नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। इस समय श्रीलंका में जो आर्थिक हालात उत्पन्न हुए हैं जिसकी वजह से देश दिवालिया हुआ और तमाम तरीके की जो घटनाएं रोज़ आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरीके से श्रीलंका बर्बादी के कगार तक पहुंचा। राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा, प्रधानमंत्री का जो आवास है वहाँ पर लोगों ने आग लगा दी। इस तरीके की तमाम घटनाएँ, इन सब के बीच में आर्थिक हालातों को लेकर के तमाम तरीके की चर्चा भारत में भी है। बार बार भारत और अमेरिका की तुलना की जा रही है, भारत के साथ श्रीलंका की तुलना की जा रही है कि श्रीलंका में ऐसी स्थिति इन हालातों में आई तो भारत में भी ये हालात, वैसे हालात, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। हालांकि भारत और श्रीलंका का कंपैरिजन किसी तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसकी तमाम वजहें हैं, जब आप एक एक करके समझा जाएगा तो बहुत सारी वजह है, लेकिन हम बात उस पर नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम आज आए हैं एक सवाल के साथ। सवाल है कि क्या दुनिया में एक बार फिर आर्थिक मंदी आ सकती है? क्या दुनिया आर्थिक मंदी के मुहाने पर, कागार पर खड़ी है? हमारा ये सवाल जो है वो क्यों है, उसके पीछे भी तमाम तर्क हैं, कई कारण हैं। वो कारण भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और साथ ही साथ इन कारणों के पक्ष में जो बातें निकल करके आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल बीते जून में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया। वर्ल्ड बैंक ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इस साल के अंत तक दुनिया की आर्थिक प्रगति जो है वो कम होने की आशंका है, इसलिए पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की तैयारी कर ले। ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है। दूसरा एक जो इस शंका के पीछे का मजबूत सवाल है, वो जो मजबूत कारण के तौर पर माना जा सकता है, वो है गूगल ने अभी बीते दिनों एक ऐलान किया जिसमें उसने कहा कि इस साल के बाकी जो बचे हुए महीने हैं उसमें गूगल भर्तियां धीमी करेगा, भर्ती की प्रक्रिया धीमी करेगा। टेक्निकल टर्म है, कहने की बात है कि भर्ती की प्रक्रिया धीमी की जाएगी। सीधी सी बात यह है कि जितनी भर्ती गूगल को करना चाहिए उतनी भर्ती गूगल नहीं करेगा, यानी रोजगार कम देगा। जब भर्ती की प्रक्रिया धीमी होगी तो रिक्रूटमेंट्स कम होंगे और लोगों को रोजगार कम मिलेगा। ये अगर इन दो सवालों को अगर विस्तार से समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों सवाल जो है वो दुनिया के आर्थिक मंदी का जो खतरा इस समय मंडरा रहा है उसको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। कैसे? इसके जो पीछे वर्ल्ड बैंक ने भी कारण दिया था कि कोरोना महामारी जब आई थी तो कोरोना महामारी के समय पे पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी। लॉकडाउन्स लगे, मार्केट बंद हुए, कल कारखाने बंद हुए, तमाम बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। ये सारे आंकड़े दिए गए। साथ ही साथ इसी आर्थिक मंदी के संभावनाओं के चलते गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, उसने बाकायदा इस चीज़ की घोषणा की। सुंदर पिचाई के मेल से इस बात का खुलासा हुआ था कि 2022-23 में जो कंपनी है वो 10,000 भर्तियों के सापेक्ष 6 से 7,000 भर्तियां करेगी। वो भर्ती प्रक्रिया को धीमी करेगी। उस भर्तियों में भी वो केवल इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं उन्हीं लोगों को भर्ती करेगी। आपको याद दिला दें कि गूगल ने 2008-9 में अपने भर्ती प्रक्रिया को रोका था। उसके बाद जो है जब हालात सब 2008 में दुनिया ने आर्थिक मंदी झेली थी और उसी आर्थिक मंदी में गूगल ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को रोकी थी। यानी जो गूगल की भर्ती प्रक्रिया की बात अभी निकल करके आई है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक की संभावनाओं के चलते आई है और वर्ल्ड बैंक ने जो संभावनाएं जताई हैं उसको सपोर्ट गूगल की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल गूगल नहीं, फेसबुक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक भी 10,000 के बजाय 6 से 7,000 इंजीनियर्स की भर्ती केवल करने की तैयारी में है। वो पहले कह चुका है, इस बात की घोषणा भी हुई थी बाकायदा। माइक्रोसॉफ्ट भी यही कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बीते समय की अपेक्षा अपनी भर्तियाँ बहुत कम कर दी हैं और माना जा रहा है कि जल्दी शायद भर्तियों पर रोक भी लगाई जा सकती है। क्यों लग रही है संभावनाएं? ये जो वैश्विक हालात बन रहे हैं, जो विश्व में आर्थिक मंदी के हालात एक बार फिर से बन रहे हैं, आपको इससे पहले आपको अवगत करा दें कि जो आर्थिक मंदी है वो दरअसल होती क्या है। आर्थिक मंदी जो है वो दुनिया में महंगाई बेतहाशा बढ़ने लगती है। ठीक है,
और विकास की जो पहिया है वो रुक जाता है, विकास थम जाता है देशों का, रोजगार कम हो जाते हैं और जो आमदनी है, जो लोगों जो पर कैपिटा इनकम की जिसकी बात कही जाती है वो लगातार नीचे गिरने लगती है, कम होने लगती है। इस स्थिति को हम वैश्विक मंदी कहते हैं। जब ये आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में आता है तो इसे वैश्विक आर्थिक मंदी की बात कही जाती है। अब तक दुनिया 4 बार इस आर्थिक मंदी के चपेट में आ चुकी है। 1975, 1982, 1991 और फिर साल 2008। हम सब में 2008 के आर्थिक मंदी से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिस एज ग्रुप में मैं आता हूं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बड़े भाई बहन और इस तरीके के लोगों ने 2008 के आर्थिक मंदी के में अपने लिए मुसीबतें झेली होंगी, जिनके परिवारों में, जिनके चाचा ताऊ तमाम इस तरीके के रिश्तेदारों ने भी उन आर्थिक मंदियों का मार झेला होगा जिसका प्रभाव लंबे समय तक परिवारों पर पड़ा। जो वर्ल्ड बैंक की बात है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो 2000 ये जो आर्थिक मंदी है वो लंबे समय तक चलने की उसकी संभावना जताई जा रही है। जो स्टैगफ्लेशन है वो लंबा चलेगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन जो है वो आर्थिक मंदी क्या जो स्थिरता होती है, जो आर्थिक मंदी का रेट होता है उसकी जो स्थिरता होती है उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। 2021 से 2024 तक जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2.7% रहने की संभावना बताई जा रही है। यदि 2.7% रहने की जो संभावना है, यदि ये ये जो ग्रोथ रेट है अगर इतना हो जाता है तो ये जो 76 से और 1976 से 1989 तक के हालात थे उससे भी बदतर स्थिति होगी, ये उससे भी ख़राब ये रेट है। यानी अगर ऐसा हो जाता है जिसकी संभावना वर्ल्ड बैंक ने जताई है तो उसमें हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे जो 90 के दशक में हालात हुए थे दुनिया में। ये जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो क्यों जताई जा रही हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिका में महंगाई की दर 9.1% है। ये जो दर है वो पिछले 40 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर है। इसके अलावा जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन है, वहाँ पर महंगाई की दर 7.6% पर पहुँच गई है। दुनिया में बेरोजगारी के आंकड़े की बात की जाए तो दुनिया भर में करीब 20.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं इस वक्त, जो आंकड़े हैं उपलब्ध। उसमें अगर हम पहले पे नज़र डालें तो कोविड के पहले 2009 में करीब 18.7 करोड़ के आसपास बेरोजगार हुआ करते थे, जो अब जिनकी संख्या में अब बढ़ोतरी हुई है और अभी भी घटने जैसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ ये जो आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है उसके हालातों के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी जिन कारणों को गिनाया उन कारणों में सबसे बड़ा कारण कोविड महामारी को गिना जा रहा है। कोविड महामारी के बाद उत्पन्न हुए हालात को गिना जा रहा है। हालांकि उसमें ये कहा गया है कि भले ही दुनिया ने कोविड के बाद कोविड के बिगड़े हालातों से उभरने की कोशिश की है, पर आर्थिक मंदी की जो हालात हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उसमें दूसरे बड़े कारण के रूप में रूस यूक्रेन का युद्ध है कि जैसे ही दुनिया अभी कोविड से उभरी थी, कोविड की महामारी को झेल करके अभी उभरने की कोशिश में थी, तभी दुनिया को रूस और यूक्रेन युद्ध को फेस करना पड़ा और इसके चलते तमाम कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। दुनिया के जो तमाम केंद्रीय बैंक हैं वो अपने अपने ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। जब इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया तो शेयर बाजार के जो निवेशक हैं उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के शेयर बाजार लगातार गिरता गया और शेयर बाजार के गिरने से भी जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब स्तर में होते जा रहे हैं। अब ये बात दुनिया की हो गई। जरा दुनिया से बाहर निकल कर हम भारत में आते हैं, भारत की बात कर लेते हैं। भारत में आर्थिक मंदी के जो हालात हैं वो यहाँ भी समझे जा सकते हैं, क्योंकि भारत में रुपया गिरने की स्थिति लगातार जारी है। 80 रुपये के आसपास रुपया पहुँच चुका है, लगातार दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सेंसेक्स के हालात वही हैं, लगातार सेंसेक्स में गिरावट जारी है। पिछले कुछ ही महीनों की बात की जाए तो अब तक खरबों रुपए का नुकसान निवेशकों को हो चुका है, खरबों रुपए का चूना निवेशकों को लग चुका है। इसके अलावा जो महंगाई की बात है
खुदरा महंगाई बढ़ी है, होलसेल महंगाई बढ़ी है। होलसेल की महंगाई तो 15% तक पहुंच गई। फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार कम होता जा रहा है, गरीबी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो आयात निर्यात का गैप है वो लगातार कम, वो उसका जो अंतर है वो बड़ा होता जा रहा है। यानी देश में आयात बढ़ा है और निर्यात घटा है। यानी आयात, हम बाहर से चीज़ों को मंगा ज़्यादा रहे हैं और भेज कम पा रहे हैं। इससे जो विदेशी मुद्रा है उसमें कमी आती जा रही है। भारत में जो कर्ज का आंकड़ा आ रहा है वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। गुजरात इस समय भारत में सबसे ज़्यादा, अगर किसी राज्य पे कर्ज है तो वो गुजरात पे है, और हम गुजरात मॉडल की ही बात करते हैं। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक मंदी के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने स्पष्ट कहा है कि पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, आर्थिक मंदी झेलने की तैयारी करना चाहिए। इसके जो पीछे तमाम कारण बताए गए हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो, रुपए का गिरना हो, और डीजल पेट्रोल के दाम हो, खाद्य पदार्थों के दाम हो, होलसेल के जो महंगाई है, ये सारे तमाम कारण उसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा होता है, जिन संभावनाओं की बात वर्ल्ड बैंक ने किया है, यदि ऐसा होता है तो तमाम कठिनाइयाँ, जो अभी हम जिन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं वो कठिनाइयाँ कई गुना बढ़ेंगी। उस स्तर पर तैयारी किसी भी रूप में आम आदमी के लिए संभव नहीं है, ना भारत में और ना ही दुनिया के दूसरे देशों में। इसलिए ये जो तमाम अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो बार बार इस मंदी की तरफ लोगों से लेकर के और देश के जिम्मेदार लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर भी तमाम तरीके के लोगों की अलग अलग राय सुनने, देखने और पढ़ने में आती रहती है। बहरहाल इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन रायों पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए माकूल कदम उठाए जाएं, ताकि दुनिया और भारत को इस आर्थिक मंदी के हालात से बचाया जा सके। धन्यवाद।